दसी बेचन जाऊं वृंदावन, मैं दसी बेचन जाऊं वृंदावन, वृंदावन मैं दसी बेचन जाऊं इस प्रकार से ब्रज गोपिकाएं नित्य शिकायत करने के लिए आती हैं यशोदा मैया से। समय का अभाव है, शिकायतें बहुत हैं, इसलिए फिर कभी लामगिर सरकार ने चाहा तो आप लोग श्रवण करेंगे, आगे की कथा का श्रवण करें। इस प्रकार से भगवान ने माखन चोरी लीला करके समस्त ब्रज गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण किया है। भगवान ने ब्रज रज का आस्वादन करने के लिए ब्रह्मांड घाट की मिट्टी को खाया है और ब्रज रज का आस्वादन करके भगवान ने ब्रज मंडल की महिमा को बढ़ाया है। इस प्रकार से भगवान ने ब्रज रज का आस्वादन किया है। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज यशोदा मैया और नंद बाबा ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान ने बाल लीलाएं करके सुख प्रदान किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, यशोदा मैया और नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने बड़ी कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से वरदान मांगा कि आप मेरे घर बालक बन करके आएं और बाल लीला करके सुख प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान ने उनके ऊपर कृपा की है। यशोदा मैया अपने लाला की प्रत्येक सेवा अपने ही कार्यों हाथों से करती हैं। एक समय की बात है, एक कार्तिक की कथा है। कार्तिक की कथा सुना दे। कार्तिक सब नहाते ही होंगे, हाथ उठाओ कौन कौन नहाते हैं तो सुना देते हैं। यही कथा सुना पाएंगे, समय भी हो रहा है, गिरिराज पूजन भी होना है। तो यशोदा मैया अपने हाथों से कन्हैया की सेवा करती हैं। सुबह सुबह यशोदा मैया अपने हाथों से दही को मथती हैं और वाणी से भगवान के गुणों को गाती हैं और मन में भगवान की बाल लीलाओं का चिंतन करती हैं। मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में लगी हुई हैं यशोदा मैया और दही मथ रही है। और जब मनसा वाचा कर्मणा भक्त भगवान को पुकारता है तो भगवान सोते कैसे रह सकते हैं। भगवान जागे और यशोदा मैया की मथानी पकड़ करके बैठ गए और बोले, मैया मोए बड़े जोर की भूख लगी है, मोए माखन दे। मैया बोली, अभी सद्द माखन तो निकरो ना, ताजो माखन पासो माखन रखो है तो खाए ले। भगवान बोले, ना मैया, मैं तो ताजो माखन लूंगा, सद्द माखन लूंगा और अवई लूंगा। मथानी पकड़ के बैठ गए। मैया बोली, कन्हैया माखन से हूँ सुंदर तो ये लाने में चंद खिलौना दूंगी। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह चंद्रमा दिखाई पड़ता है कभी कभी। मैया भगवान को चंदा दिखाने लगी और चंदा को देखते ही भगवान माखन भूल गए। बोले, मैया वो चंद खिलौना दे, यदि तू चंद खिलौना ना देगी तो मैं सुरभि गैया के दूध को नहीं पीऊंगा और बैणी ना गुथवाऊंगा और ना ही श्रृंगार करवाऊंगा अपनों। और मैया मैं अभी धरती पर लौट जाऊंगा यदि तू चंद खिलौना न दे। बड़ा सुंदर भाव सूरदास जी महाराज ने दिया है अपने पद में, लेकिन समय का अभाव है। चंद खिलौना ले हुरी मैया मोरी, चंद खिलौना। अंत में भगवान बड़ी सुंदर बात करे, वो सुना देते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान कहते, मैया यदि तू चंद खिलौना ना देगी तो मैं सारे ब्रजमंडल में कह दूंगा, मेला ला हो
नंद बाबा को मेला लाहो, नंद बाबा को तेरा सुको ना कहीं हो सुमैया मोरी, चंद खिलौना ले हो, चंद खिलौना लई हो सुमैया मोरी, चंद खिलौना ले हो। मैया मैं सारे ब्रजमंडल में कह दूंगा कि मैं तो बाबा को, नंद बाबा को लाला हूँ, यशोदा मैया को ना। मैया बोली कन्हैया यदि मैं ना होती तो का तेरा बाबा तो बाजार से खरीद लाता। भगवान कहने लगे मैया यदि बाबा ना होते तो तुमको कहीं से उठा लाता। मैया कहने लगी ये सब बातें तो कौन सिखावे। भगवान कहने लगे मैया वो मन सुखा है ना वो मुझे सब सिखा तो रहे। मैया बोली वो मन सुखा को आंदे आज मैं देखूंगा, देखूंगी बाबा। मैया कहने लगी कन्हैया माखन से हो, माखन से हुई कोमल और चंदा से हुई सुंदर कोई नवल दुल्हनिया नहीं। भगवान बोले मैया वो विवाह कराए दे, मैया वो विवाह कराए दे, मैं तेरी खूब सेवा करवाऊंगा। भगवान बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं मैया से। मैया कह रहे हैं मैया कैसी दुल्हन होनी चाहिए, छोटे हाथन बीच रचाए दे। बड़ा सुंदर भाव है भगवान का। बालक है तो बाल लीला के माध्यम से भगवान अपनी मैया से करे मैया मेरे छोटे छोटे हाथन में मेहंदी लगाए दे और मेरे विवाह करवाए दे। किससे? अरे छोटे हाथन बीच रचाए दे मेहंदी थोड़ी सी, ओ मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया मैं कारो जरूर हूँ लेकिन मेरी जो दुल्हन है वो गोरी होनी चाहिए। कैसी हो? मैया कहने लगे अच्छा तो कैसी दुल्हन चाहिए जरा बता दे कन्हैया, मैं वैसी ही दुल्हन कोई मंगवाए दे। भगवान कहने लगे देखो मैया मैं कारो जरूर हूँ लेकिन मेरी दुल्हन बहुत गोरी होनी चाहिए। और कैसी हो? गोरी गुण बारी होए, भोरी सी बिचारी होए, प्यारी नैने बारी बड़े गोप की लली, लली ढूंढ देरी माए या मैं कहा तीर जाए, झट दूल्हा बनाए बात मान ले भली। अरे छोटे हाथ बीच रचाए दे, छोटे हाथ बीच रचाए दे मेहंदी थोड़ी सी, मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया गोरी होनी चाहिए और बड़ी गुण वाली होनी चाहिए और बड़े गोप की अर्थात विश्वान राजा की पुत्री राधा होनी चाहिए। और मैया कैसी है? लली लली ऐसी ढूंढ बाए लऊं गोद में बिठाए। मैया ऐसी मेरी दुल्हन होनी चाहिए कि मैं उसे अपनी गोद में बैठा लूं। लली ऐसी ढूंढ लाए लऊं गोद में बिठाए, रूठ जाए तो मनाए मन राखे बसो। मैया यदि वो रूठ जाए तो मैं बाप को मनाए लूं। और मैया कैसी होए? मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए। मैया मुझसे बहुत प्रेम करे और मैया तेरी भी सेवा खूब करेगी, चरण दबाएगी। मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए, होरे बतराए आवे बोलन मेरा सो। मैया ऐसी मधुर वाणी होनी चाहिए कि माने ऐसे बोले तो ऐसे लगे जैसे मोती की झरी झर रही हो। मैया बोली अच्छो कन्हैया ऐसी दुल्हन चाहिए। रस ग्राहक घनश्याम किशोरी,
रस ग्राहक घन श्याम किशोरी, प्रीति बड़े चंद चकोरी सी, मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी, मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया मैं अपनी बारात में कन्हैया कहने लगे मैया मैं अपनी बारात में बलदाऊ जी को ना ले जाऊंगा, क्योंकि बलदाऊ जी को देख करके दुल्हन पलट सकती है, क्योंकि बलदाऊ जी गोरे हो मैं कारो, यहाँ से दाऊ जी को अपनी बारात में ना ले जाऊंगा, मैया केवल 5 ग्वाल वाली अपनी बारात में ले जाऊंगा। मैया छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5-7, मल हल्दी 2 हाथ पटरे समी धराए, धाय करे कुल रीत गोपी गाय देंगे गीत, मुखो दे दे पट पीत शीस सहेरा धराए, धर सहेरा ब्याहे खो जाओ, धर सहेरा ब्याहे में खो जाओ, कछाए दे कछनी कोरी सी, मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। भगवान की बातें मैया सुन रही हैं और प्रसन्न हो रही हैं। मैया बोली कन्हैया अब नेक दूध पीले में तेरे विवाह करवाए, और भगवान को दूध पिलाने लगी। तभी मैं भगवान कहने लगे मैया तो पूत प्यारा लगे कि दूध, मैया कहने लगी वो तो पूत प्यारा। तभी गोपी ने आवाज लगाई मैया तेरे दूध चूल्हे पर चढ़ो हुआ दूध उफन रहे हो। मैया ने कन्हैया को गोदी से पटक दियो और दौड़ी दौड़ी दूध उतारने के लिए चली गई। कन्हैया को क्रोध आ गया और भगवान ने दूध दही के माठ मटका सब फोड़ करके रख दिए। मैया ने जब आकर के देखा तो मैया को क्रोध आ गया और भगवान को पकड़ करके उखल से बांध दिया और भगवान उस उखल को घसीटते भये आज नंद भवन के आंगन में जैसे ही